तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस मतलब क्या है? नीचे होना। ये थैलेमस के नीचे रहता है, मतलब कहाँ रहता है ये? उसके भी नीचे, मतलब बेसल पार्ट में रहता है। किसके? डायसेफेलॉन। किसके? डायसेफेलॉन के। सेफेलॉन, डायसेफेलॉन के बेसल पार्ट में रहता है ये। डायसेफेलॉन कहाँ रहता है? फोर ब्रेन में। कहाँ रहता है? फोर ब्रेन में। कहाँ रहता है? फोर ब्रेन में। हाइपोथैलेमस ब्रेन में रहता है, मतलब तो उसके पास न्यूरॉन्स तो रह गए, लेकिन वो तो एंडोक्राइन सिस्टम में भी पार्ट ले रहा है। तो फिर क्या होगा? उसके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मॉडिफाई हो जाते हैं। किसके लिए? हार्मोन सिक्रेट करने के लिए, मतलब मॉडिफाइड न्यूरॉन्स उसके अंदर रहते हैं। मॉडिफाइड न्यूरॉन्स रहते हैं। वो क्या करते हैं? कैसे बन जाते हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सिक्रेटरी बन जाते हैं। उन्हीं का और एक नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, ये मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पता रहता। को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। याद रखना, ये न्यूक्लियाई कहते हैं उनको। वो क्या सिक्रेट करते हैं? सिक्रेट हॉर्मोन्स। तो वो हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। अभी जो हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं इसमें से, अपने हाइपोथैलेमस से जो हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं उनका क्या होता है? मतलब वो दो टाइप के रहते हैं। हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स दो टाइप के रहते हैं। फर्स्ट, रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन। सेकंड, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इसका मतलब क्या है? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो फिर क्या होता है? देखिए से, हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होता है, मतलब हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से हार्मोन सिक्रीट होता है। फिर वो जाता है पोर्टल सिस्टम में। फिर वो जाता है एंटेरियर पिट्यूटरी के पास। कहा जाता है? एंटेरियर पिट्यूटरी के पास जाता है वो। उसके बाद क्या होता है? एंटेरियर पिट्यूटरी से जाता है वो, फिर एंटेरियर पिट्यूटरी से क्या होता है? सिग्नल जाता है। ये पोर्टल जो हार्मोन आया है वो क्या देता है? एंटेरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि हार्मोन रिलीज करना है। फिर वो रिलीज कर देता है हार्मोन। अभी हम इसको एग्जाम्पल के इससे देखते हैं। मतलब हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने क्या किया? सिग्नल। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया हार्मोन, कौन सा? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसी का शॉर्ट फॉर्म है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, याद रखना। हाइपोथैलेमस क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है। ये हार्मोन कहाँ पे जाता है? विया पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम से ये जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? जो हमारा ब्लड वेसल्स रहते हैं वो हर पार्ट को जा रहे होते हैं, लेकिन ऐसे सिस्टम, मतलब समझ लो यहाँ से आया ब्लड वेसल, ये हाइपोथैलेमस से इधर जाएगा, फिर उससे सीधा जाएगा पिट्यूटरी के पास। ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, तो ये पिट्यूटरी के पास जाएगा, फिर पिट्यूटरी से वापस अपने नॉर्मल इसमें जाएगा, सर्कुलेशन में। ये काफी कम बार होता है। अक्सर क्या होता है? अलग अलग ब्लड वेसल्स आती है और अलग अलग टिश्यूज को कंट्रोल करते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये जो है
ये इधर जो आ रहा है वो क्या होता है, वो होता है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल मतलब अपने आप पोर्ट करना, मतलब किसी को हम पोर्ट करते हैं ना कोई कोई चीज, वैसे ये एक दूसरे को पोर्टल के लिए कहते हैं। तो फिर हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन सिक्रेट करते हैं पोर्टल सिस्टम में, पोर्टल से जाते हैं पिट्यूटरी। हम फिगर देखेंगे हाइपोथैलेमस की कुछ मिनट में, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो फिर हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा, वो हार्मोन यह पोर्टल सर्कुलेशन जाएगा अपना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा अपने पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, इसका नाम क्या था, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये रिलीज किया, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया है, क्यों, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करने के लिए। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको रिलीज करना है, गोनाडोट्रोपिन को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, गोनाडोट्रोपिन को रिलीज कर देगी। तो फिर ऐसे गोनाडोट्रोपिन रिलीज करते हैं। गोनाडोट्रोपिन क्या होते हैं, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को जाके फिर वो सिग्नल्स देते हैं। फिर आगे अलग सिस्टम होती है उसकी, हम देखेंगे थोड़ी देर अगले लेक्चर में। तो अब इनहिबिटिंग हार्मोन क्या होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करते हैं, वो भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। मतलब हम इधर एग्जांपल देखते हैं सोमैटोस्टैटिन का। सोमैटोस्टैटिन का ये क्या करता है, जाता है पिट्यूटरी के पास। कौन से पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और क्या सिग्नल देता है, इनहिबिट कर दो, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन होता है रिलीज किया जा रहा होता है पिट्यूटरी के पास से, पिट्यूटरी जो ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज कर रही होती है ग्रोथ हार्मोन, उसको इनहिबिट कर देता है, मतलब बंद कर देता है, बंद करता है। ऐसे हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, कौन से, रिलीजिंग, इनहिबिटिंग। हाइपोथैलेमस पोर्टल सर्कुलेशन से हो जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एक तो रिलीज करने को बोलते हैं, नहीं तो इनहिबिट करने को बोलते हैं। रिलीजिंग होते हैं वो रिलीज करने को बोलते हैं, इनहिबिट होने वाले होते हैं वो इनहिबिट करने को बोलते हैं। तो फिर जो रिलीज करने वाले होते हैं वो सिग्नल जाता है रिलीजिंग का, तो पिट्यूटरी उस हिसाब से हार्मोन जो हार्मोन रिलीज करने का सिग्नल आया होता है वो हार्मोन रिलीज कर देती है। इनहिबिटरी जो होता है वो क्या करता है, जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा होता है उसको इनहिबिट कर देता है। क्या मतलब, जैसे ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा होता है उसको सोमैटोस्टैटिन जाके कहता है कि बंद कर दो इसको, फिर ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। और हाइपोथैलेमस का लोकेशन क्या था, बेसल पार्ट में था, डायसेफ्लॉन के फोर ब्रेन में। और इसके न्यूरॉन्स कैसे थे, मॉडिफाइड थे। क्या मॉडिफिकेशन था उनका, हार्मोन रिलीज करते थे। उनका और एक नाम क्या था, न्यूक्लियाई। ये देखिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का फिगर है अपने एनसीईआरटी का। तो ये जो ग्रे पार्ट से दिख रहा है वो क्या है, हाइपोथैलेमस। जो ग्रे पार्ट से दिख रहा है वो क्या है, हाइपोथैलेमस। ये मेरा एनसीईआरटी है, पूरा ऐसे लिख लिख के पढ़ाई किया था मैंने। तो ये देखिए ये हाइपोथैलेमस है, और ये उसमें से न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का ये क्या होता है, सेल बॉडी होता है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है। तो ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन होता है। ये क्या होता है, एक्सॉन होता है। सेल बॉडी, एक्सॉन, और ये एंडिंग्स होते हैं। तो एंडिंग्स से वो क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। इधर भी देखो, ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन, और ये रिलीज करता है यहाँ से एंडिंग से। तो ये देखो ये क्या है, ये पोर्टल सर्कुलेशन है। ये क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है ना, उसके खुद के कोई हार्मोन्स नहीं होते। वो क्या करता है, बस जो हाइपोथैलेमस से आते हैं हार्मोन्स वो खुद के पास स्टोर करता है और रिलीज करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद के हार्मोन्स कोई प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ स्टोर करता है और रिलीज करता है। इसके लिए इसके पास देखो, इसमें हार्मोन्स कैसे आ रहे हैं, सीधा एक न्यूरॉन है हाइपोथैलेमस का, वो सीधा जा रहा है यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास,
और उधर हार्मोन रिलीज कर रहा है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करेगी और फिर रिलीज कर देगी। उसके लिए कोई रिलीजिंग हार्मोन, ये इनिबिटिंग हार्मोन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ स्टोर कर रहा है और रिलीज कर दे रहा है, फिर उसके लिए क्या ही जरूरत है। लेकिन इधर क्या होता है अपने पास, पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी में इधर स्टोर नहीं करता, वो उसको सिर्फ सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस कि तुम स्टोर करो या फिर सिंथेसाइज करो या फिर इनहिबिट कर दो, सिंथेसिस रोक दो। ऐसा सिग्नल देता है सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी को। इसके लिए इसमें क्या होता है, ये जो न्यूरॉन होता है वो जाता है पोर्टल सर्कुलेशन के पास जाता है, वो उसको हार्मोन देता है पोर्टल सर्कुलेशन में, वो आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, उसको सिग्नल देता है कि इनहिबिट करना है या फिर रिलीज करना है हार्मोन। यहाँ पे देखो पोर्टल सर्कुलेशन ये रहा, ये जो है मेन ब्लड वेसल से कंटिन्यू होकर इधर ब्लड वेसल आ रही है, फिर ये अपने आप में एक सर्कुलेशन बना रहा है कि इधर से हार्मोन जाएगा, इसमें जाएगा और फिर ये वापस नॉर्मल सर्कुलेशन को कंटिन्यू कर दे रही है।